जय हिंद दोस्तों, आप सभी को फिर से आज हम गए हैं न्यू क्लास में, जो कि रीजनिंग का क्लास है। इससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर अपने दोस्तों के साथ कीजिए। अगर इस वीडियो को आप लोग हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। एंड अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी हम नई वीडियो डालें सबसे पहले आप लोग तक पहुँच जाए। चलिए आइए देखते हैं सबसे पहला सवाल क्या है आज का। चलिए सबसे पहले सवाल की ओर चलते हैं और बनाने का प्रयास आप लोग कीजिएगा। सबसे पहले सवाल को देखिए कि सबसे पहला सवाल क्या है। करें कि 11:2 4 2 14:1 देखिए करें कि 11, ध्यान से देखिएगा, बनाने का प्रयास आप लोग कीजिए। करें कि 11 जिस प्रकार 242 से संबंधित है उसी प्रकार 14 किससे संबंधित होगा, यही आप लोग को बताना है। चलिए देखिए तो इसमें क्या लॉजिक है। 11 जिस प्रकार 242 से संबंधित है उसी प्रकार 14 किससे संबंधित होगा। चलिए देखिए और बनाने का प्रयास इस सवाल को कीजिए। चलिए आइए देखते हैं किस में क्या लॉजिक है। देखिए 11 दिया ना, 11 का स्क्वायर 121 2 से गुना किया यानी 242 यहाँ परसेंट था, थोड़ा सा मार्कर का दिक्कत है। 242 यहाँ परसेंट था, आप लोग देख रहे होंगे। चलिए अब यहाँ देखिए, यहाँ 14 है तो 14 का स्क्वायर, तो 14 का स्क्वायर कितना होगा 196। अब 196 में जब यहाँ 2 से तो यहाँ पे 2 से गुना करेगा यानी 6 गुना 12 वहां से ले 9 गुना 18 गुना वहां से ले कर दो 3, यानी कि क्वेश्चन मार्क पे इस सवाल का आंसर कितना जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन मार्क पे इस सवाल का आंसर 392 यानी कि 392 इस सवाल का आंसर जाएगा। आप लोग लॉजिक समझ लिए होंगे, नहीं समझे तो एक बार और जानिए। जो 11% है, जो 11 यहाँ परसेंट है उसमें क्या किया, इसका स्क्वायर कर दिया यानी 11 का स्क्वायर किया। 11 का स्क्वायर करके और 2 से क्या किया, गुना किया। तो 11 का स्क्वायर 121 और 21 में 2 से क्या किया, गुना किया, तो आ गया 242 यानी 242। तो 242 यहाँ प्रेजेंट है। अब यहाँ देखिए, यहाँ 14 है तो क्या किया, 14 का स्क्वायर कर दिया। सिंपली 14 का स्क्वायर किया तो 196 आता है। 196 में 2 से गुना करेगा यानी कि 392 यानी कि 392 इसका आंसर जाएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगले सवाल को ध्यान से देखिए और बनाने का प्रयास कीजिए। करेंगे 20:30 30:30 चलिए करेंगे 20 जिस प्रकार 30 से संबंधित है उसी प्रकार 30 किससे संबंधित होगा। देखिए इसमें क्या लॉजिक है दोस्तों, बनाए तो इस सवाल को। करेंगे 20 जिस प्रकार 30 से संबंधित है उसी प्रकार 30 किससे संबंधित होगा, क्या लॉजिक है देखिए तो। चलिए आइए देखते हैं इसमें क्या लॉजिक है, ध्यान से देखिएगा। 20/2 किया तो कितना आया 10, इसी 10 में 3 से गुना किया तो 10 में 3 से गुना करेगा तो कितना होगा 30। यहाँ 30 प्रेजेंट है। अब यहाँ 30 है तो 30/2 यानी कि 15, 15 में 3 से गुना करेगा यानी 15 किया 45, यानी इसका आंसर कितना जाएगा। क्वेश्चन मार्क पे इस सवाल का आंसर 45 जाएगा। लॉजिक क्या था आप लोग समझे होंगे। देखिए क्या किया, सबसे पहला जो अंक है ना 20 तो 2 से डिवाइड कर दिया। क्या किया, 2 से डिवाइड किया। अगर 2 से डिवाइड किया तो कितना आया 10 आया। क्लियर, 10 आया। अब 10 में क्या किया 3 से मल्टीपल किया यानी कि गुना कर दिया। तो 10 में 3 से गुना करेंगे 30, 30 यहाँ परसेंट था। यहाँ ऐसा सेम है, 30/2 करेगा यानी 2 से डिवाइड करना है, दोनों में 2 से डिवाइड करेगा तो 2 से डिवाइड करेगा तो 15 आएगा। 15 में 3 से गुना किया यानी कि 45 यानी कि 45। क्वेश्चन मार्क पे इस सवाल का आंसर कितना जाएगा, क्वेश्चन मार्क पे इस सवाल का आंसर 45 यानी कि 45 जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत। अगले सवाल में चलते हैं, ध्यान से देखिए। अगला सवाल क्या है देखिए, करेंगे 22:16 19:1 करेंगे। 22 जिस प्रकार 16 से संबंधित है उसी प्रकार 19 किससे संबंधित होगा। देखिए 22 जिस प्रकार 16 से संबंधित है उसी प्रकार 19 किससे संबंधित होगा, क्या इसमें लॉजिक है, बनाने का आप लोग प्रयास कीजिए। देखिए तो क्या लॉजिक है दोस्तों इसमें। चलिए बनाइए तो। मार्कर की प्रॉब्लम है इसलिए आप लोग देख रहे हैं कि हम 4 मार्कर लिए हैं। चलिए जो अच्छा चल रहा है उससे यूज करना है। चलिए 22 देखिए, 22 से 16 कैसे आएगा, 22 का स्क्वायर 484। कितना दोस्तों 484। 484 को आपस में जोड़े तो 4 + 8 + 4 तो 12 4 कितना होगा दोस्तों 16। 16 यहाँ परसेंट है। समझ रहे हैं, नहीं समझे यहाँ समझिए। 19 है ना, 19 का स्क्वायर 361 होता है। 3 + 6 + 1 यानी 9 1 10, इसीलिए क्वेश्चन मार्क पे इस सवाल का आंसर कितना जाएगा 10 जाएगा। कैसे क्या समझ, 22 है ना, 22 का स्क्वायर कर दिया तो 22 का स्क्वायर 484 कितना दोस्तों 22 का स्क्वायर 484। जो 484 है ना वो सबको ऐड कर दिया। क्या किया, ऐड कर दिया यानी कि जोड़ दिया। तो सबको जोड़ा तो कितना आया 16। हमको 16 लाना ही था, 16 प्रेजेंट है आगे। अब यहाँ देखिए 19 है ना तो क्या करेंगे, यहाँ 19 प्रेजेंट है तो 19 का भी स्क्वायर करेंगे तो 19 का स्क्वायर 361। क्लियर, 19 का स्क्वायर कितने 361। अब 361 19 का स्क्वायर है ना तो 361 इसको जोड़ दीजिए तो
6 प्लस 3 प्लस 1 यानी 6 प्लस 3 प्लस 1 यानी 10। कितना आएगा 10। क्वेश्चन मार्क पे इस सवाल का आंसर कितना जाएगा 10 जाएगा, यानी कि 10 इस सवाल का आंसर जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी आप लोगों को होनी भी नहीं चाहिए। चलिए अगले सवाल में चलते हैं। अगले सवाल को ध्यान से देखिए और बनाने का प्रयास कीजिए। अगला सवाल हम यहां लिखते हैं, देखिएगा आप लोग। कह रहे कि 10 जिस प्रकार 110 से संबंधित है उसी प्रकार 12 किससे संबंधित होगा। देखिए कह रहा है कि 10 जिस प्रकार, देखिए ध्यान से, 10 जिस प्रकार 110 से संबंधित है। ये तो देख के बन जाना चाहिए आपसे, सिंपल सा सवाल है, ये तो इजी है। अगर आप लोग हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो अवश्य जुड़िए, क्योंकि ऐसे ऐसे सवाल आप लोग को इजी लगना स्टार्ट हो जाएगा। ये तो इजी सवाल है, आप बना सकते हैं। क्या हो इसमें, देखिए 10 से 110 कैसे आएगा। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं 10 से 110 कैसे आएगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ देखिए सबसे पहले क्या किया, ये जो 10% है, एक बार मार्कर को चेंज करते हैं। 10% है तो 10 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर 100 और प्लस इसमें कितना ऐड किया 10। क्या करना है, बस हो गया 110। अब सेम लॉजिक हमारा ये भी काम करना चाहिए। देखिए 12 है तो 12 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, ये होता है 12 का स्क्वायर। प्लस कितना 10 यानी 144 प्लस 10 कितना 154। क्वेश्चन मार्क इस सवाल का आंसर कितना जाएगा 154 जाएगा। कैसे जाएगा लॉजिक जान लीजिए एक बार। देखिए 110 10 से कैसे आया, 10 का स्क्वायर किया प्लस 10 ऐड कर दिया, 10 का स्क्वायर प्लस कितना 10 ऐड किया, तो 10 का स्क्वायर क्या होता है 100 होता है, और 100 में प्लस 10 ऐड करेगा कितना होगा 110। 110% है। यहाँ देखिए 12 है तो 12 का स्क्वायर आप लोग जानते ही होंगे, 12 का स्क्वायर क्या होता है 12 का स्क्वायर 144 होता है। अब 12 का स्क्वायर 144 है, 144 में 10 जोड़िएगा तो कितना होगा 154। सिंपली सा है, बन जानी चाहिए। 144 का आंसर जाएगा क्वेश्चन मार्क पे। क्वेश्चन मार्क पे इस सवाल का आंसर कितना जाएगा 154 जाएगा। कितना जाएगा दोस्तों 154 यानी कि 154 जाएगा। चलिए अगले सवाल में चलते हैं, अगले सवाल को देख लेते हैं। आइए अगले सवाल में आइए, तो अगला सवाल क्या देखिए, करेंगे 34। समझिएगा जिस प्रकार 81 से संबंधित है उसी प्रकार 23 किससे संबंधित होगा। बनाइए इस सवाल को, तो इस सवाल को बनाइए, आपसे अवश्य बनेगा। 34 जिस प्रकार 81 से संबंधित है उसी प्रकार 23 किससे संबंधित होगा। क्या लॉजिक इसमें देखिए और बनाने का प्रयास आप कीजिए। 34 is to 81 डबल is to 23 is to what। चलिए देखिए क्या लॉजिक है इसमें, बन जाने चाहिए आप लोगों से। आइए देखते हैं क्या लॉजिक है। देखिए सिंपली कुछ नहीं करना है, ये जो पहले वाला अंक है ना 3, इसका पावर 4 में कर दिया, तो 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, 3 3 का 9, 9 3 का 27 दिया 81। देखिए आ गया 81। समझ रहे या नहीं समझे, एक बार और समझिए। 2 का मतलब क्यू नहीं, जैसे 3 है तो 3 करेगा, 4 होता तो 4 करता, इसका पावर 2 गुने 2 गुने 2, जितना है ना ऊपर पावर उतना ही बार लिखते हैं। तो देखिए 2 गुना 4 गुना 8। क्वेश्चन मार्क इस सवाल का आंसर कितना जाएगा 8 जाएगा। लॉजिक क्या था समझिए, ये जो 3 है ना, जो 4 लास्ट में है इसको पावर में चेंज कर दिया, यानी पावर में लिख दिया। 3 है तो 3 का पावर 4 कर दिया, तो क्या करेंगे 3 में 4 बार 3 लिखेंगे, यानी 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ है 2 यहाँ है 3, इसको पावर में ऊपर किया तो पावर में किया तो 2 कितना बार लिखेंगे 3 बार, यानी 2 गुने 2 गुने 2, तो 2 गुने 2 गुने 2 किया तो 8 आया। और यहाँ तो आप लोग देख रहे हैं 81%। आज का जो हम लोग का लास्ट सवाल था यही था। इससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर में दोस्तों के साथ कीजिए। अगर इस वीडियो को आप लोग हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, एंड अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी हम न्यू वीडियो डालें सबसे पहले आप लोग तक पहुंच जाए। कल फिर मिलेंगे नए क्लास में नए जुर्म के साथ। जय हिंद दोस्तों।